हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का वन शॉट में, मतलब एक चैप्टर में, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा फुल एनालिसिस के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, हम लोग क्रैश कोर्स की घोषणा कर चुके हैं और 100 दिन का प्लान लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं प्रयास करूँगा जो आप लोगों को 15 दिन में जो है कंप्लीट हिस्ट्री का रिविज़न करवा दें। कितना दिन का? 15 दिन में मात्र लक्ष्य रहेगा जो कंप्लीट हिस्ट्री का जो है कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। उसी में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव होगा उसको भी कवर करवा देंगे। और ये जो है पेड बैच नहीं है, बिल्कुल पेड बैच नहीं है और बिल्कुल फ्री है। हालांकि पेड वाला फैसिलिटी मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये पेड बैच नहीं है। और इसका PDF जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले तो आप लोग रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। अगर पता रहे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नहीं पता हो तो हम बताने के लिए ये है, पूरा डिटेल में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो हिस्ट्री है बिहार बोर्ड 2025 के लिए, तो इसमें हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से देख रहे हैं। पता होगा जो 100 डेज का प्लान है हम लोगों का, इसी में आप लोग को कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है। तो उसी के कड़ी में आज हम लोग पहले चैप्टर से देखने वाले हैं। हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, जिसका पहला क्वेश्चन जो है, जो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो अगर पता हो आप लोगों को जो हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे कीजिएगा। तो याद रखना है जो हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये चार्ल्स मैसन किए थे। कितना ईस्वी में? 1856 ईस्वी में। 1856 बोले, 1826 ईस्वी में। कितना में? 1826 ईस्वी में। उसके बाद जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा, जो कराची से लाहौर तक इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में, कहाँ से? कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय में जो है इनको कुछ पुरातत्व मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरातत्व मिले थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को 1856 ईस्वी में, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब। तो उस टाइम में भी इन्होंने कुछ उल्लेख किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो चार्ल्स मैसन किए थे। उसके बाद जो उल्लेख किया था तो 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था उस समय में। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो निश्चित रूप से अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर बताइएगा, और अगर पहले देख चुके हैं तो रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। एक बार कंप्लीट रूप से आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने किया था, तो याद रखिएगा राखल दास बनर्जी। इसको शॉर्ट में कहीं कहीं RD बनर्जी भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? RD बनर्जी। तो R का मतलब राखल और D का मतलब क्या हो जाएगा? दास। तो राखल दास बनर्जी को शॉर्ट में कहीं कहीं RD बनर्जी भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दयाराम साहनी क्या किए थे, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा शहर समझ सकते हैं, इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। अगर पूछ लिया जाए कब किए थे तो याद रख लीजिएगा 1921 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में एक होता है हल से जुता हुआ खेत, हल से जुता हुआ खेत, हल से जुता हुआ खेत। और एक चीज़ मिला था मिट्टी के हल का प्रमाण। मिट्टी का नहीं था वो, दरअसल लकड़ी का था। मिट्टी बोल सकते हैं या लकड़ी बोल सकते हैं, इसके मतलब हल मिला था। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है।
तो याद रखिएगा जो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिले थे ये मिले थे कालीबंगान से। और मिट्टी के लकड़ी या बोल सकते हैं मिट्टी का हल या लकड़ी का हल पूछा जाए कहाँ से मिला था, तो ये याद रखना है आप लोगों को हड़प्पा से मिला था। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, अलग टाइप से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा आप लोग। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता में, चौथा क्वेश्चन हमारा है जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त हुआ था अवतल चक्की, जो एक क्या है पुरातात्विक वस्तु है, तो उस पे किस इतिहासकार ने प्रकाश डाला था, तो याद रखिएगा इनका नाम था अर्नेस्ट माइके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अर्नेस्ट माइके के अनुसार जो है ये अवतल चक्की जो प्राप्त हुआ था तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता था, तो उसका उपयोग किया जाता था जड़ी बूटी को पीसने में। याद रखिएगा जड़ी बूटी सबको पीसने में, या बोल सकते हैं मसाला पीसने में एक प्रकार से। तो उस टाइम में जो अवतल चक्की प्राप्त करते हैं, जैसे अभी आप ग्रामीण गांव घर में जाइएगा तो आप लोगों को मिलेगा मसाला पीसने वाला एक क्या बोलते हैं पत्थर टाइप का बना रहता है। तो उसी प्रकार से इतिहासकार ने अनुमान लगाया जो वहाँ जो अवतल चक्की था, क्योंकि उसका बनावट कुछ इस टाइप से था, मतलब बीच में वो क्या थे तो एकदम धंसा हुआ था और ऊपर से एक मतलब पत्थर रखा हुआ था। तो इससे अनुमान लगाया जाता था जो वो लोग इस पे क्या करते थे, या तो जड़ी बूटी पीसते थे या तो मसाला वगैरह सब पीसते होंगे। तो ये लगाए थे अर्नेस्ट माइके द्वारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। जो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये हो जाएगा लोहा, क्योंकि अभी तक जितने भी वस्तुओं का साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से उसमें लोहा का कहीं भी प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाते हैं जो यहाँ के वासियों को शायद लोहा का ज्ञान नहीं होगा, मतलब लोहा धातु का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लोहा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये हो जाएगा लोहा का। अगर ये जो मैं समझाता हूँ एक्सप्लेन करके लिखता हूँ तो ये भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और इससे पहले जो क्वेश्चन टाइपिंग है वो भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा मैं लास्ट में बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये क्या है, तो ये एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जी क्या है, एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है जो कालीबंगान स्थित है। तो कालीबंगान पूछ रहा है आप लोगों को कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कालीबंगान जो है ये राजस्थान में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कालीबंगान अगर पूछ लिया जाए आप लोगों को किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये याद रखिएगा कालीबंगान जो स्थित है ये राजस्थान में, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो ये करवाए थे हड़प्पा में। और पूछा जाए कब करवाए थे, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज करवाया था, मतलब किए थे। और मोहनजोदड़ो का पता होगा आप लोगों को आर.डी. बनर्जी ने खोज किए थे। कब किए थे, तो ये किए थे 1922 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद लोथल के बारे में याद रखिएगा जो ये बंदरगाह वाला शहर था, हड़प्पा सभ्यता का ये क्या था, एक बंदरगाह वाला शहर था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और कालीबंगान से पता होगा आप लोगों को जो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। मतलब हिंदू देवताओं में मतलब कौन से ऐसे देवता थे जो सिंधु सभ्यता के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण थे। तो उस टाइम में जो सबसे अधिक पूजा किया जाता था ये
शिव को किया जाता था। और इसी को दूसरा रूप में लिखा जाता है पशुपतिनाथ। क्या लिखा जाता है? पशुपतिनाथ। तो याद रखिएगा ये शिव का ही दूसरा रूप है जिसका पूजा हड़प्पा वासी किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये क्या है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखिएगा कांस्य जो है एक क्या है? मिश्र धातु है। कांस्य क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु है। कांस्य क्या है? मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु आप लोग जानते होंगे जिसमें दो या दो से अधिक धातु को मिक्स किया जाता है, या एक धातु या एक अधातु को मिक्स किया जाता है, उसको बोला जाता है मिश्र धातु। तो कांस्य क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें रहता है कॉपर प्लस टिन। क्या रहता है? कॉपर प्लस टिन। मतलब कॉपर मतलब होता है तांबा, और क्या बोलते हैं इसको? तांबा और टीन के मिलने से एक मिश्र धातु बनता है जिसको क्या बोला जाता है? कांसा। क्या बोला जाता है? कांसा। तो ये कांसा का प्रयोग करना जानते थे हड़प्पा वासी, इसलिए बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि उस टाइम में कांस्य का उपयोग करना ये सब जान चुके थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ये था मोहनजोदड़ो। यहीं से आप लोगों को प्राप्त हुआ था अन्नागार, स्नानागार। क्या सब प्राप्त हुआ था? अन्नागार और स्नानागार जो होता है, अन्नागार और स्नानागार पूछा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता से जो है विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। और विशाल अन्नागार भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये भी मोहनजोदड़ो से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। बोला जा रहा है पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पूरा तत्व के अंतर्गत कौन एक नहीं है? तो पहले तो पता करना होगा जो है पूरा तत्व होता क्या है। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई के बाद प्राप्त ऐसे वस्तु जिससे भौतिक लोगों के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होता है उसको बोला जाता है पूरा तत्व। जैसे हो गया सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया। यहाँ रंगपुर ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया है, याद रखिएगा यहाँ पे होगा भग्नावशेष। क्या हो जाएगा? भग्नावशेष। तो ये सभी क्या हो जाएगा? तो यहाँ से सिक्का भी क्या हो जाएगा? पूरा तत्व होगा। उसके बाद अभिलेख भी पूरा तत्व होगा और भग्नावशेष भी पूरा तत्व होगा। तो यहाँ पूछ रहा था कौन एक पूरा तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा साहित्य जो है एक पूरा तत्व नहीं है, क्योंकि साहित्य कभी भी मिट्टी के अंदर से खुदाई के बाद प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए ये पूरा तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का है, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, ये किए थे विलियम जोन्स। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से जो विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब किए थे? तो याद रखिएगा आप लोग 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, और यहीं से भारतीय इतिहास के बारे में जो है पूरा तत्व का अन्वेषण हुआ था। मतलब पूरा तत्व के बारे में उस टाइम से रिसर्च करना शुरू हुआ था, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रशासन कैसा था? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे जो हड़प्पा सभ्यता क्या था, तो एक नगरीय सभ्यता था। तो नगर में प्रशासन कैसा होता है? तो पता होगा आप लोगों को नगर पालिका जैसा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो हड़प्पा का जो सबसे पहले उत्खनन किया गया था ये किया गया था 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये पता होगा आप लोगों को, जो राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, इसके द्वारा 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता एक्चुअली नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मतलब इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल का खुदाई हुआ उसका नाम ही था हड़प्पा। तो चूंकि सबसे पहले जो है यहाँ हड़प्पा नगर का खुदाई हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो है इस पूरे सभ्यता का विकास जो हुआ था वो हुआ था सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुआ था? तो पूरे सभ्यता का विकास जो हुआ था ये सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा या गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो गोदीवाड़ा इसको बोला जाता है बंदरगाह, एक प्रकार से क्या बोला जाता है? बंदरगाह। पता होगा आप लोगों को जहाँ समुद्री जहाज रुकता है, जैसे हवाई जहाज जहाँ रुकता है उतरता है उसको बोलते हैं हवाई अड्डा। तो उसी प्रकार से जहाँ समुद्री जहाज रुकता है वहाँ से कोई सामान उस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा आप लोग लोथल से। याद रखिएगा लोथल क्या था? वहाँ का एक प्रकार से गोदीवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये नृत्य करती हुई लड़की का फोटो पूछ रहा है आप लोगों से, कहाँ मिला है? तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन क्या है? जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रावी के बारे में याद रखिएगा, रावी जो है ये हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। इससे पहले आप लोगों को पता होगा जो कालीबंगान जो है वो किस नदी के किनारे था? तो सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है जो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमोत्तर भाग किसको कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर वाले भाग को बोला जाता है पश्चिमोत्तर। जैसे ऐसे आप देखिएगा तो ऊपर में रहता है उत्तर, निचले वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिण, दाहिना साइड वाले भाग को बोलते हैं पूरब और इस साइड वाले भाग को बोलते हैं पश्चिम। तो पश्चिमोत्तर का मतलब क्या होता है? तो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है पश्चिमोत्तर। जैसे ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो इसके बीच वाला जो भी एरिया होगा ना उसको क्या बोलेंगे? पश्चिमोत्तर। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास भी किस भाग में हुआ था? तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये थोड़ा मिस्टेक है, याद रखिएगा, टाइपिंग भी मुझे ही करना पड़ता है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर डी इसका हो जाएगा। इसके बाद पता होगा आप लोगों को जो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये मैं इसीलिए बता देता हूँ क्योंकि ये पता होगा आप लोगों को क्रैश कोर्स है तो इसमें मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक प्रकार से आप लोगों को। तो इसीलिए जहाँ जो क्वेश्चन मिलता है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि माइंड में आप लोगों को क्या याद रहता है, आप लोगों को क्या मतलब किसी भी व्यक्ति को माइंड में वही चीज़ याद रहता है जो बार बार रिपीट होता है। तो इसलिए मैं रिपीट के उद्देश्य से भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो पता होगा आप लोगों को राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो के खोज किए थे और ये कब किए थे? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1921 में पता होगा आप लोगों को जो कौन किए थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने क्या किए थे? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है साथ में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
तो मैंने अभी जस्ट बताया था, जो विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे, दोनों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोनों प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो कौन सा ऐसा दो शहर था जो जिसको सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी बोला जाता था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अगर ये तो पता रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट को, और ये नहीं पता रहता है जो किसने बताया था जो ये हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो याद रखिएगा एक इतिहासकार थे जिसका नाम था पीगट महोदय। क्या नाम था, पीगट महोदय, जिन्होंने क्या बताया था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। अगर पूछ लिया जाए कभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है, तो ये याद रखिएगा 670 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा जो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। और अगर आप कौन सा पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो पहले जो क्वेश्चन था वो, या जो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता जाता हूँ ये, या दोनों लेना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो कौन सा आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन जो है ये किसने किया था। तो याद रखिएगा हड़प्पा का उत्खनन किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी। और पूछेगा आप लोगों से जो कब किए थे, तो ये याद रखना है आप लोगों को 1921 ईस्वी में किए थे। और पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आर.डी. बनर्जी का बात करें, तो ये इन्होंने जो है 1922 ईस्वी में किसका खोज किए थे, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो आर.डी. बनर्जी ने किसका खोज किए थे, तो ये किए थे मोहनजोदड़ो का। किसका खोज किए थे, मोहनजोदड़ो का खोज किए थे 1922 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, जो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, या भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाएगा। तो याद रखिएगा ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो ये भी मैं आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ, जो मोहनजोदड़ो का एक ऐसा स्थल है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये पता होगा, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जिसको मृतकों का टीला कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो जो है ये क्या है, तो ये है एक सिंधी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मृतकों का टीला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो ये पता होगा आप लोगों को, आर.डी. बनर्जी 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अगर हड़प्पा का पूछ लिया जाता तो पता चलता आप लोगों को, दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो पता होगा मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा याद रखिएगा ये है गुजरात में।
धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 33 का, जो सिंधु सभ्यता में मुहर बना था। तो सिंधु सभ्यता में जिस मुहर का प्रयोग किया जाता था वो किस चीज़ का बना था? तो याद रखिएगा वो सेलखड़ी का बना होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो अभी जस्ट बताया है, जो मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता को जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, आपके मन में क्वेश्चन होगा आद्य ऐतिहासिक काल मतलब किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? तो जहाँ मतलब पुरातात्विक और लिखित दोनों स्रोत प्राप्त होते हैं। क्या होता है? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मतलब वहाँ प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको बोला जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे लिपि अभी भी है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो ये प्राप्त हुए थे, तो ये आप लोगों को पता होगा, जो ये प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है ये क्या था? तो ये 2 स्तरीय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट की ओर चल रहे हैं, यह है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता का विकास हुआ था ये पता होगा आप लोगों को, जो सिंधु के मैदान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, मतलब हड़प्पा वासी जो थे वो पूजा किसकी किया करते थे? तो ये पता होगा, ये किया करते थे मातृ देवी की। मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का। तो ये हड़प्पा जो है पूछेगा वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के, याद रखिएगा, पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में, पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में वर्तमान में अवस्थित है। कौन सा? तो ये हड़प्पा जो सभ्यता वो। उसके बाद तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है पहले चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं, साथ ही जहां जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को इतना ज़रूर शेयर कीजिए, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड बैच एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उस तक ज़रूर आप लोग पहुंचा दिया कीजिए। बाकी अगर कुछ भी कमी रहे तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसके बाद अगर आप लोगों को PDF चाहिए इसके लिए तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा आर्ट्स वाला 07 सर्च कीजिएगा। उसके बाद उसको क्या करना है? फॉलो करना है। फॉलो करके उसके बाद मुझे मैसेज कीजिएगा जो आप PDF सेंड कीजिए। तो जो ही आप इसे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा सर PDF चाहिए, तो आप लोगों को जस्ट मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स।